अच्छा, सिंस हमारी ये पहली क्लास है, सो कुछ चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट्स वगैरह ही देख लें। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं ड्रामा की, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है अल मशहूर कि ड्रामा है क्या। और जब ये सवाल आता है कि ड्रामा है क्या, तो उससे पहले हमारे पास सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू डील विद इज कि व्हाट इज लिटरेचर। आई थिंक आप लोगों ने लिटरेचर के कोई 3 या 4 कोर्स पढ़ लिए हैं, राइट? इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर हो गया होगा, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गया होगा, शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव्स। और कोई है? नहीं, नहीं, ये चौथा है इसके साथ। ओके, सो गाइस, व्हाट इज लिटरेचर? ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, और क्या? हम्म, आर्ट। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी हम पूरे पहुंचे नहीं, ठीक है ना? अभी हम पूरे पहुंच जाते हैं। So when we talk about reflection of society, so एक तरह से we're talking about meaning या theme, right? Because theme के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं theme या meaning के अंदर. On the one hand, we have um, an idea or we have a representation. So we can either have a poem or a novel that is giving us an idea, or it is representing something about society. Now, when we say reflection of society या कुछ लोग reflection of life कहते हैं, इसमें there is just one problem. एक चीज ध्यान में रखें कि when we say definition, definition क्या होती है? Definition is uh, such a description of something कि everything that fits in that description is that thing, and anything that does not fit in that description is not that thing. जैसा हम साइंस में, फिजिक्स में, आई थिंक फिजिक्स में या पता नहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं कि जी मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पता नहीं हैज मास या वॉल्यूम, ठीक है ना? नाउ इफ इट ऑक्यूपाइज स्पेस बट समहाउ डज नॉट हैव मास और वॉल्यूम, तो वो मैटर नहीं होगा। उसके ऊपर हर एनीथिंग, यानी किसी चीज को वो चीज बनने के लिए जरूरी है कि उस डेफिनेशन की हर चीज में पूरी उतरे, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी चीज जो उसमें पूरी उतर जाए, सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए, रैंडम न्यू चीज जो हम डिस्कवर करें वो हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? मैटर हो जाएगी। सो अब इसके अंदर मसला क्या है? व्हेन वी से रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। वी नीड टू ऑल्सो रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, हमारे जहन में वी हैव स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, राइट? इफ आई वर टू आस्क यू कि न्यूज़पेपर लिटरेचर है कि नहीं, is a newspaper from the same species of writing as a poem, a novel or a drama? तो आप क्या कहेंगे, yes or no? आई मीन इन अ वे है, मगर लाइक ओके, डू यू लर्न पोइम्स? आप पोइम्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई बहुत खूबसूरत लाइन मिला, आप उसको याद रखते हैं, राइट? ओके, आप क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल कट आउट करके यूं इसलिए तो रख सकते हैं कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, मगर आप ये सोच के कभी नहीं रखेंगे कि जी मैंने इसको याद रखना है, फलानी सालगिरह में जो हूँ उसको रिसाइट करूंगा, या फलाने जब या जब बच्चे होंगे ना तो बच्चों को भी ये दिखाऊंगा कि देखो ये न्यूज़पेपर में आया था, राइट? सो देयर इज समथिंग डिफरेंट ना। कुछ ऐसा है कि नॉवल कोई ना कोई ऐसा होता है, आप कहते हैं यार ये मैं ना आगे जो जो भी होंगे, या चले मैं जब बच्चों को पढ़ाऊंगा या ये करूंगा या वो करूंगा तो मैं उनको दूंगा, कुछ डिफरेंट तो है ना। सो नाउ एक चीज ध्यान में रखें कि इज द न्यूज़पेपर रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, राइट? इज द पोइम रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी? मगर देयर इज समथिंग डिफरेंट बिटवीन देम। सो एवरी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नॉट, अब एक चीज ध्यान में रखें, इज नॉट कैपिटल एल लिटरेचर, क्योंकि लफ्ज लिटरेचर स्मॉल एल से लिखे ना तो उसमें सारी राइटिंग शामिल हो जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर इन द सेंस कि यार पोइम है, यार गालिब ने कुछ लिख दिया है, इकबाल ने कुछ लिख दिया, राइट? वी वुडंट पुट अ न्यूज़पेपर इन द सेम स्पीसीज एज गालिब और इकबाल, ठीक है ना? ओके, दूसरी तरफ आपने आर्ट का ये भी दुरुस्त है। आर्ट में हमारे पास बुनियादी तौर पे एस्थेटिक आ गया, राइट? विच बेसिकली मीन्स ब्यूटी, और साथ इन अ वे हम इसके अंदर इमेजिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, राइट? ओके, सो आर्ट, एस्थेटिक, ब्यूटी, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें। अब इसमें एक और मसला आ जाता है, वो क्या है? पेंटिंग इज आर्ट, पोएम इज आर्ट। ओके,
पेंटिंग और पोइम दोनों आर्ट हैं, मगर आर दे द सेम टाइप ऑफ आर्ट? राइट? पेंटिंग को देखते हैं, पोइम को पढ़ते हैं, राइट? पोइम इज लिटरेचर, पेंटिंग इज विजुअल आर्ट, ठीक है? नाउ विच टेल्स अस क्या कि जब भी हमने डेफिनेशन करनी है, ओके, मीनिंग भी अंदर शामिल हमें चाहिए, आर्ट भी हमें शामिल चाहिए. आर्ट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स meaning from the meaning of a poem from the meaning of a newspaper, right? Poem में मायनी है but it has art in it. But with a newspaper हमारे पास मायनी है but it doesn't have that kind of art in it, right? तो चले आर्ट ने हमें सेपरेट करवा दिया न्यूज़पेपर से हमारी पोइम को या हमारे नॉवल को. अब एक तीसरी चीज हमें चाहिए यहाँ पे which is going to differentiate between painting and between poem, for example, ठीक है? And that is language, ठीक है? Language, words, etc. देखिए, लिटरेचर जो भी है, इट इज ऑलवेज, मजाक से आप कहते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है ना, या वर्बल आर्ट या लिंग्विस्टिक आर्ट. लिटरेचर नंबर वन, उसमें लैंग्वेज जरूर होगी, ठीक है ना, रिटन होगा या ओरल होगा, जैसा भी होगा, मगर इट विल ऑलवेज बी अ टेक्स्ट, ठीक है? It will not be a painting, it will not be a sculpture, ठीक है? Literature will always be a text. It will involve words. Number two, it will be art, ठीक है ना? आप रैंडमली न्यूज़पेपर नहीं रिसाइट करेंगे, आप पोएम रिसाइट करेंगे, या नॉवल में से कोई एक कुछ लाइंस रिसाइट करेंगे, राइट? या ड्रामा में से कुछ रिसाइट करेंगे. नंबर थ्री, इट विल हैव मीनिंग. हमें ये तीनों चीजें अपनी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं चाहिए लिटरेचर के लिए. वी नीड एस्थेटिक यानी ब्यूटी, वी नीड थीम जिसमें आइडिया भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, एंड वी नीड वर्ड्स या लैंग्वेज, ठीक है? सो लिटरेचर इन अदर वर्ड्स इज आर्ट दैट यूजेस लैंग्वेज, ठीक है ना? अब इसके अंदर दिस इज कैप्चर्ड ऑल्सो, मिसाल के तौर पे, देयर इज a guy, William Wordsworth, who is from what we call the Romantic Poets. उसने एक preface लिखा था to a book which he wrote with his friend called Lyrical Ballads. उसके अंदर वो एक जगह पे बात करता है पोइट्री के बारे में, and he says कि we are going to take things from common life, and then he says we are going to throw over them a certain coloring of imagination. नॉर्मल चीजें ली हमने, देखे हमने देखा पोइम्स में क्या होता है, स्टोरीज में क्या होता है, लोग होते हैं, उनके साथ चीजें हो रही थी, राइट? सो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस. तो वी लुक एट देम, देन वी थ्रो ओवर देम अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है? इमेजिनेशन के जरिए से हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. उसके बाद कहता है कि उस तरह करते हुए हम क्या करते हैं, हम उनके अंदर ट्रेस करते हैं, ट्रूली दो नॉट ऑस्टेंटेशियसली द प्राइमरी लॉज ऑफ आवर नेचर. तो मीनिंग आ गया, इमेजिनेशन से क्या आ गया, हमारा आर्ट वाला पार्ट आ गया, और हमारा ये जो प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर आ गया, मीनिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना? फिर वो आगे जाके ही टॉक्स अबाउट लैंग्वेज, एंड ही सेज कि हम लैंग्वेज लेंगे एंड वी विल यूज इट प्यूरिफाइड इंडीड फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी इट्स रियल डिफेक्ट्स, फ्रॉम ऑल लास्टिंग एंड रैशनल कॉजेज ऑफ डिसलाइक और डिसगस्ट. तो वो कहते हैं हम नॉर्मल लोगों की जुबान लेंगे और उसके अंदर बस ये है कि थोड़ा सा उसकी प्रूनिंग करके, थोड़ी सी कटाई शटाई करके, सेटिंग करके फिर उसको ले आएंगे. सो हमारे पास वर्ड्स आ गए, आर्ट आ गया और मीनिंग आ गया, ठीक है? सो ये तीन चीजें हमारे पास लिटरेचर में जरूरी है, ठीक है? सो लिटरेचर इज आर्ट, लैंग्वेज आर्ट. अब लिटरेचर करता क्या है, ये भी एक सवाल रहता है. देखिए, ओके, लिटरेचर क्या करता है गाइस? राइट? सो एक तो वही रिफ्लेक्शन आ गई, मीनिंग आ गया, राइट? सो लिटरेचर कैन टीच अस समथिंग, नंबर वन, बिकॉज उसके अंदर वी आर सीइंग रिप्रेजेंटेशंस लाइफ की, नंबर वन, एंड नंबर टू आइडियाज भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं. सो नंबर वन, लिटरेचर कैन टीच अस समथिंग. द अदर थिंग इज आर्ट से, आर्ट इज ऑलवेज ब्यूटिफुल. So the second thing literature can do is it can provide us pleasure, ठीक है ना? These two things are always together in literature. इसलिए लफ्ज यूज किया था, फिलिप सिडनी एक बंदा है, उसने he used a word delightful teaching. He said that there is a difference between philosophy, history and poetry. क्योंकि उस जमाने में उसने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था, डिफेंस ऑफ लिटरेचर नहीं लिखा था. बट यू कैन अप्लाई दिस टू ऑल ऑफ लिटरेचर. कि उसने कहा था विद फिलोसफी वी टीच पीपल, राइट? एंड इट इज एब्स्ट्रैक्ट, हम लंबा चौड़े लेक्चर देते हैं, ठीक है ना? विद हिस्ट्री वी हैव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट हैपेंड थ्रू आउट हिस्ट्री, जिसमें से आप लेसन्स निकाल सकते हैं अगर आप चाहें, मगर हम सिखा नहीं रहे. विद पोएट्री ही सेड
वी कैन टीच पीपल एंड एट द सेम टाइम वी कैन मूव देम, क्योंकि आप लोगों को इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं स्टोरीज के थ्रू, पोइम्स के थ्रू। तो उसके अंदर आप उनको कुछ सिखाएंगे या कुछ दिखाएंगे तो क्या होगा कि वो उनको ज्यादा गहरे तौर पे हाँ समझ आएगा, इफेक्ट करेगा। उसने क्या कहा था, पोइजी, पोइजी पहले पोइट्री को कहते थे, देयरफॉर इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का आर्ट क्यों है? क्योंकि देखें हम एक तो सोसाइटी को इमिटेट कर रहे हैं, राइट? द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन सोसाइटी आर अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरीज, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर पोएम्स। सो नंबर वन, इट इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन बिकॉज इट इज इमिटेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, ठीक है? इट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, आर्ट के सेंस में, क्योंकि देखिए मीनिंग के सेंस में तो इट्स एन आर्ट ऑफ इमिटेशन बिकॉज इट्स इमिटेटिंग सोसाइटी, मगर इवन इन आर्ट इट्स एन आर्ट ऑफ इमिटेशन बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू, मिसाल के तौर पे अगर आप शायरी आज शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू सी कि जो सबसे बड़े शायर अभी तक गुजरे उन्होंने क्या लिखा है, राइट? फिर आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा है। उनके राइटिंग स्टाइल में जो ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगता है मुझे अपना लेनी चाहिए, वो आप चुन लेंगे, अच्छा इसमें इससे मैंने ये चीजें ले ली, इससे मैंने ये चीजें ले ली। फिर उसके अंदर आप अपना फ्लेवर ऐड करेंगे, अपने कुछ स्टाइल की चीजें ऐड करेंगे, एक नया स्टाइल इन्वेंट करेंगे, राइट? सो गुड राइटिंग इन्वॉल्व्स पिकिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर एज वेल। एंड और इसमें कोई ये नहीं होता, कुछ देर आर सम पीपल आई डोंट नो व्हाई, वो ये समझते हैं कि अगर हमने किसी बड़े राइटर के राइटिंग स्टाइल में से कोई चीज ले ली तो हमने अपना राइटिंग स्टाइल खराब कर दिया, प्योर नहीं रहा। देयर इज नो सच थिंग एज अ प्योर राइटिंग स्टाइल। आप अनकॉन्शियसली भी बहुत से राइटर्स को इमिटेट कर रहे होते हैं जो आपको पसंद आए होते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि यू शुड मैनेज योर इन्फ्लुएंसेस, यू शुड लुक एट कि कौन कैसा लिखता है, किसके राइटिंग स्टाइल में क्या चीज आपको ज्यादा खूबसूरत लगती है, ताकि आप अपने राइटिंग में भी उसको यूज कर सकें फ्यूचर में, ठीक है ना? आई मीन अगर कोई एक चीज आप पढ़ते हैं एंड यू फील लाइक यार इस तरह लिखना चाहिए, तो दैट इज समथिंग यू शुड पिक अप फॉर योर ओन सेल्फ, ताकि जब आप लिखें, किसी ने 3 चीजें अच्छी लिखी, किसी ने 4 चीजें अच्छी लिखी, आप उनमें से लेट से दोनों से तीन तीन भी इकट्ठी कर ले तो चले आपने 6 चीजें अच्छी लिख ली, राइट? सो आप इस तरह से अपना स्टाइल डेवलप करते हैं चीजें पिक कर करके, ठीक है ना? सो ही सेज कि पोएट्री देयरफॉर इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, फॉर सो एरिस्टोटल टर्म्स इट इन हिज वर्ड मिमेसिस, दैट इज टू से अ रिप्रेजेंटिंग, काउंटरफीटिंग और फिगरिंग फोर्थ, यानी सोसाइटी के हम इमेज दिखा रहे हैं। टू स्पीक मेटाफोरिकली अ स्पीकिंग पिक्चर विद दिस एंड का मतलब ये उसका पर्पज है, टू टीच एंड डिलाइट। दो चीजें, टीच एंड डिलाइट, वही जो अभी हमने पीछे बात की थी, ठीक है? वर्ड्सवर्थ ने भी सिमिलर बात की थी, जो आपको याद हो पीछे, तो जो अभी मैंने कोट थोड़ा सा रेफरेंस किया था, वो पूरा कोट है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट देन proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life, यानी आम जो चीजें हो रही हैं उनको हमने लेना है, राइट? एंड टू relate or describe them throughout as was possible in a selection of language really used by men, यानी आम जुबान में आम इवेंट्स, एंड एट द सेम टाइम टू थ्रो ओवर देम अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, वही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर बाय ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट, and further and above all to make these incidents and situations interesting by tracing in them truly though not ostentatiously the primary laws of our nature. In other words, हम आम लाइफ की चीजें लेंगे, आम जुबान लेंगे, और इनको हम कंबाइन कैसे करेंगे? हम इमेजिनेशन के थ्रू और अपनी अच्छी जुबान के यूज के थ्रू हम वी विल नंबर वन मेक दीज नॉर्मल थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, एंड नंबर टू वी विल थ्रू दिस शो द लॉज ऑफ नेचर थ्रू दीज नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस। देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था, हम नोट करते नहीं। देयर इज दिस गाय ऑर्सन स्कॉट कॉर्ड हु सेड के अब मुझे एग्जैक्ट कोट याद आ रहा है, मगर उसके मायने कुछ इस तरह के हैं कि हम के ऑल ऑफ अस वॉक थ्रू लाइक 1,000 स्टोरी आइडियाज एवरी डे बट अ गुड राइटर नोटिसेस लाइक 3 or 4 ऑफ देम, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है ना? एंड सो व्हाट द राइटर इज डूइंग इज वही चीज जो हम हर रोज देखते हैं मगर नोट नहीं करते, वो हमारे लिए दोबारा पेश कर लेता है, राइट? यू रीड अ पोएम अबाउट फ्रेंडशिप और मदरहुड और फादरहुड और वट, और वही चीज जो आप हर रोज एनकाउंटर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, यू नोटिस इट अगेन, आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस बनाते हैं, उसको डिस्कस कर पाते हैं। सो व्हाट पोएट्री डज इज इट टेक्स समथिंग एंड इट मेक्स इट न्यू फॉर यू अगेन। दिस इज व्हाई फॉर्मलिस्ट एक ग्रुप थे क्रिटिक्स के, वो कहा करते थे कि व्हाट पोएट्री डज इज इट डीफेमिलियराइजेस द वर्ल्ड, जो चीजें आपके लिए कॉमन है वो उनको अनयूजुअल बना देती है ताकि आप दोबारा उसको देख सकें। इट अलाउज यू टू सी थिंग्स अगेन, जैसा छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा हर चीज इतने गौर से देखता है,
हम लोग गौर से नहीं देखते। फिर जब हम बुढ़े हो जाते हैं हम दोबारा गौर से देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास और कुछ होता नहीं है, राइट? तो अब वो करता क्या है, अब वो करते क्या है, व्हाट द पोइट्स डू इज दे अलाउ यू टू ओपन योर आईज एंड सी अगेन, ताकि आप दोबारा अपनी उस जिंदगी से बाहर निकल के उन चीजों को जो है एंजॉय कर सकें। एंजॉय ना कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, या अगर कोई ट्रेजिक बात है तो उसको फील कर सकें, ठीक है ना? इन द सेम वे, सो इसलिए एजरा पॉन्ड ने भी कहा था कि क्या है कि लिटरेचर इज, या शायद पोइट्री इज न्यूज दैट स्टेज न्यू, राइट? न्यूज दैट स्टेज न्यूज। क्यों? वही चीजें आपके लिए न्यू हो जाती हैं, राइट? अगर आप जैसा मिसाल के तौर पे इकबाल की वो जो पोएम है हुमाला पे, ना हुमाला इज अ माउंटेन, हम हमारे यहाँ पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं प्यारे से, मगर हमें आदत हो जाती है हर रोज आते जाते हुए ना गाड़ी में, यार ये पहाड़ हर रोज देखते हैं, क्या करना है इनके बारे में। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू रीड इट, आप एक तरह से दोबारा उसको देख पाते हैं शायर की आंख से, राइट? सो व्हाट द पोएट अलाउज यू टू डू इज ही अलाउज यू टू रिवाइव योर इंस्टिंक्ट एंड योर, जो है ना, जो आपकी हिस्स है एस्थेटिक की, ब्यूटी की, उसको दोबारा जिंदा कर लेता है। इसलिए सो टी एस एलियट एक और पोइट है, ही उसका उसकी एक बुक है द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है ना? उसमें उसने लिखा है कि पोइट्री के बारे में बात करते हुए, इट मे अफेक्ट रेवोल्यूशंस इन सेंसिबिलिटी सच एज आर पीरियोडिकली नीडेड, यानी एक हमें आदत पड़ गई है चीजों को इसी तरह देखने की, तो वो सारे को दोबारा से जिंदा कर देगा, राइट? हर चीज को पलट के रख देगा, या एक चीज को लेगा उसको एक नए तरीके से आपको दिखा देगा, जिसकी वजह से, अब मिसाल के तौर पे आपने शाम देखी हुई है, राइट? शाम हम सब ने देखी है, बच्चों ने बड़ी अच्छी लगती है, बड़े गौर से बच्चों को बड़ा शौक होता है, मैंने सनसेट देखनी है, सनराइज देखनी है, बाद में हम कहते हैं अच्छा ठीक है सूरज जा रहा है। तो शायर क्या करता है, उसको खूबसूरत बना देता है या बदसूरत बना देता है। सो टी एस एलियट हैज, दिस सेम गाय हैज अ पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जिसमें कहता है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट ईथराइज्ड अपॉन अ टेबल। अभी बहुत अनयूजुअल चीज है ना। अब आमतौर पे वो खूबसूरत है, सूरज है, लाली फैली हुई है, होता है। उसने कहा है कि शाम ऐसे आसमान में फैली हुई है जैसे किसी मरीज को वो, क्या है, वो सुन करके लिटा दिया गया हो, राइट? नाउ इट मेक्स यू थिंक अगेन दोबारा कि क्या वाकई ऐसे है कि नहीं है। सो दिस इज व्हाट पोएट्स डू। सो इट मे अफेक्ट रेवोल्यूशंस इन सेंसिबिलिटी सच एज आर पीरियोडिकली नीडेड, नंबर वन। नंबर टू, may help to break up the conventional modes of perception and valuation, यानी आम तौर पे जैसे हम चीजों को रिसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, जो एक आदत बन गई है उसको तोड़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे इथराइज्ड ऑन अ टेबल वाला जो है, इट प्रोबेबली मेड अ लॉट ऑफ पीपल बी लाइक कि यार ये क्या, उसने अजीबो गरीब नए तरीके से आसमान को देखना शुरू कर दिया, राइट? सो इट मेक्स यू थिंक अबाउट थिंग्स अगेन. So it may help to break up conventional modes of perception and valuation which are perpetually forming and make people see the world afresh or some new part of it. यानी we either see something जो हमने पहले perceive नहीं की थी, राइट? आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं किसी, लेट से ऐसे बंदे के बारे में जो आप हर रोज देख, लेट से मिसाल के तौर पे यू सी अ स्टोरी, यू रीड अ स्टोरी और यू सी अ फिल्म अबाउट, आई डोंट नो, जो फूल बेचने वाले हैं उसके बारे में, राइट? सो यू कैन सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, आइदर यू सी समथिंग न्यू, या जो चीजें आप देखने के आदी हो गए हैं, यू सी देम वंस मोर फ्रॉम अ फ्रेश एंगल, ठीक है ना? So it may make us from time to time a little more aware of the deeper unnamed feelings which form the substratum of our being. So the things that are already in us, ये जो feelings हमारे यहाँ हैं, जो perceptions हैं, जो हमारी aesthetic सेंस है, इन सारी चीजों को जो हमारे अंदर मौजूद है, इनके बारे में हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, हम अपनी फीलिंग से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, हम लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट तरह से चीजें देखने लगते हैं, राइट? एंड सो जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है नेचुरली, मगर उनसे यहाँ हमारी कनेक्शन कट गई है, या अभी डेवलप नहीं हुई, या उसका एक नया एंगल बनना है, या उसको दोबारा से रिवाइव करना है, सो वो उसको छेड़ते हैं, टू विच वी रेयरली पेनिट्रेट, फॉर आवर लाइव्स आर मोस्टली अ कांस्टेंट इवेजन ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि हम जिंदगी में जब खो जाते हैं, हम अपने आप से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? जब आप बिल्कुल पक्के रूटीन में फंस जाएं, तो कभी कभार ऐसे फील होता है ना कि जैसे यार, आई डोंट नो, मैं खुद अपने लिए भी जी रहा हूँ या कोई किसी मशीन का हिस्सा हूँ, राइट? सो क्योंकि हम अपने आप से कट जाते हैं, सो व्हाट लिटरेचर अलाउज अस टू डू इज टू रिकनेक्ट एंड टू कीप दैट थिंग इनसाइड अस अलाइव, राइट? एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको और भी बहुत से कोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? शायरों के भी, क्रिटिक्स के भी, बट आई थिंक कि जो पोइट्स या राइटर्स खुद हैं, उनके ही ओपिनियन को ज्यादा देखना चाहिए। सो अभी तक हमने क्या समझा? नंबर वन, लिटरेचर में लैंग्वेज,
नंबर 2 आर्ट, नंबर 3 मीनिंग। और ये करता क्या है, नंबर 1 प्लेजर प्रोवाइड करता है, नंबर 2 कुछ ना कुछ सिखाता है बाय शोइंग अस द वर्ल्ड टू अस अगेन। ठीक है ना? ओके, कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट?